नमस्कार, मैं संतोष राय आज सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नया व्यंग लेकर के, जो मैंने खुद ही लिखा है क्योंकि मैं लेखन का कार्य भी करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में बहुत सारे वॉर चल रहे हैं जो कि जग जाहिर हैं और सबको पता है, और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जगह जगह उसके लिए बहुत रेले लगे हुए हैं और उसकी बहुत शॉर्टेज हो रही है, और आगे पता नहीं किस किस चीज़ की शॉर्टेज होगी। तो वो तो चलिए, एक जग जाहिर वॉर चल रहे हैं। एक वॉर और चल रहा है जो एक साइलेंट वॉर है, जो कोई बोल तो नहीं रहा है पर अंदर ही अंदर आपस में चल रहा है। तो उसी पे मैंने एक व्यंग लिखा है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सामान्य शिक्षक और बीएलओ बने शिक्षक पर एक व्यंग, क्योंकि ये भी एक वॉर चल रहा है। जैसा कि पूरे ब्रह्मांड को पता है, बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग सभी शिक्षकों को बीएलओ बना दिया गया है, बस एक को छोड़कर। और वो कौन है? प्रधान अध्यापक या इंचार्ज अध्यापक। ताकि हैशटैग स्कूल बंद ना हो, हैशटैग शिक्षा का स्तर ऊंचा रहे, हैशटैग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रहे, और हैशटैग एक शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे और विभाग के सारे काम, सारे ऐप पे हाजिरी, समर्थ ऐप पे अटेंडेंस, सब कुछ करता रहे। करता है और करना पड़ेगा। चलिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब जो वो एक अकेला टीचर है, वो चाहे बीमार हो, चाहे उसे घर में कितनी भी इमरजेंसी हो, वो छुट्टी नहीं ले सकती पाएगा। कैसे लेगा? ले लेगा तो स्कूल बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो विद्यालय खोले और बच्चों को निपुण बनाए। अच्छा, अब जो बीएलओ बन गए, जब वो बीएलओ बन गए तो पहले तो वो थोड़ा घबराए, थोड़ा छटपटाए, रात रात तक बैठकर एसआईआर का काम निपटाए। उफ। पर अब पर अब भी वो पर अब जब 99% काम निपट गया, और अब जब वो विद्यालय पर अब भी वो विद्यालय ना आए, और जब आए तो नक्कारा अकेला शिक्षक जो बैठा है स्कूल चलाने को, क्योंकि उन्होंने तो देश का इतना महत्वपूर्ण काम किया है ना, तो उसको गाकर कौन सा गाना सुनाए? सुनिए। अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली। अपने तो आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, चेक करने वाला, ना कोई चेक करने वाली जनाबे अली। आपका क्या होगा जनाबे अली। अब जो बेचारा अकेला शिक्षक विद्यालय चला रहा है, वो क्या कह रहा है? आ आप भी मेरी तरह बेसिक के ही शिक्षक हैं। आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद हैं। आप तो अपनी मर्जी के खुद ही मालिक बन चुके। हम तो हर हालत में अब इस स्कूल ही आ रहे। अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी। आप तो बेशकीमती इस देश की संतान है। तो कुछ ऐसा ही हाल हो गया है उस अकेले शिक्षक का। आगे अकेला शिक्षक क्या कह रहा है?
आ आप सभी बीएलओ के नाम पर छुट्टी मार रहे, जब वहाँ से रिहा होंगे तो आप सीएल ले रहे। आपकी अपनी तो ईएल सीएल, अपनी तो ईएल सीएल, एमएल सीसीएल, सब हो गई बेमानी जनाबे आली। अकेला शिक्षक क्या कह रहा है? अपनी तो ईएल सीएल हो, एमएल सीसीएल, सीसीएल, सब हो गई बेमानी जनाबे आली। तो अकेले शिक्षक का क्या हाल हो गया? ना ईएल ले सकता है, ना सीएल ले सकता है, ना एमएल ले सकता है, ना सीसीएल ले सकता है, और बहुत रेयर कंडीशन में अगर ले भी सकता है तो एक लेटर बनाए, सूचना दे, किसी को उसका स्कूल सौंपा जाए, तब वो एक छुट्टी ले, है ना। तो ये गाना उस पर मैंने बनाया। अब आगे, जब हमारे शिक्षकों की जब इनकी ड्यूटी लगी थी तो सभी का वादा था कि हम जल्द ही ड्यूटी कटवा लेंगे, क्योंकि असली मज़ा तो सबके साथ आता है। सबके साथ यानी स्टाफ के साथ और बच्चों के साथ। पर जब बीएलओ का असली मज़ा पता चला तो पता है क्या कहते हैं? वो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं, अकेला शिक्षक। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम ना कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम ना कभी, बेवफा हो गए देखते देखते, जीने मरने की अब तो वजह ही नहीं, जीने मरने की अब तो वजह ही नहीं, लापता हो गए देखते देखते, वो जो दिखने में लगते थे मासूम से, वो जो दिखने में लगते थे मासूम से, कितने चालाक हो गए देखते देखते। तो और जो एकल शिक्षक विद्यालय में ड्यूटी पर जा रहा, वो क्या गा रहा? सुनिए। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम का मिली। हम पे इल्जाम है ये, झूठ को सच बोला है, हम पे इल्जाम है ये, झूठ को सच बोला है, अब तो बस एक ही इल्तिजा है कि बीएलओ बना दो हमको भी, हम भी छुट्टी मारे, थोड़ा आराम कर ले, घर के लोगों के साथ कुछ पल बिता ले। अरे हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों
ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अकेले विद्यालय में बच्चे सर पर नाच रहे, वो भी अब जान गए कितना ही ये पढ़ाएंगे, थोड़ी देर में ही गुरुजी थक कर बैठ जाएंगे। इनको परेशान करो, मनमानी भी करो, ये तो अब अकेले हैं, कितना ही पढ़ा पाएंगे, थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे, थोड़ा डांट देंगे, उसके बाद खुद ही कहेंगे जाओ जाकर खेलो, हमसे का भूल हुई जो हमको आपने बीएलओ ड्यूटी नहीं दी। तो ये था मेरा व्यंग, इसको सीरियस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये व्यंग है। और लेकिन जो व्यंग होता है ना वो कहीं ना कहीं एक कटु सत्य भी होता है, तो सच्ची बातें कड़वी लागे। क्योंकि मेरा ये कहना है कि भाई जैसे जैसे 99% काम हो गया है, तो जैसे जैसे काम होता जा रहा है रिलीव करते जाइए, क्योंकि ये जो ड्यूटी है बीएलओ ड्यूटी, ये इसी ड्यूटी के बेस पे तो मिली ना। और ये ड्यूटी जो इस बेस पे मिली है, तो जो बेस है वो क्या बच्चे हैं ना, तो क्यों बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उनका एग्ज़ाम आ रहा है, कोर्स नहीं पूरा हुआ, न्यूज़पेपर में अधिकारी वक्तव्य दे रहे हैं कि सब तैयारियां हो गई। क्या तैयारियां हो गई हैं? कोई तैयारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। बच्चे एकदम एकदम छुट्टा हो गए हैं, बिल्कुल एकदम बच्चे हैं यार। जब कोई उनके ऊपर निरंकुशता नहीं रहेगी, कोई अनुशासन नहीं रहेगा, तो वो तो सर पे चढ़ के नाचेंगे ही ना। और एक अकेला अध्यापक 150-200 बच्चों को कैसे संभालेगा? खुद ही सोचो। सोचने लायक चीज़ है, व्यंग है, हंसिए पर विचार भी करिए। और ये उन लोगों के लिए, ये सभी बीएलओ के लिए नहीं है जो बीएलओ ड्यूटी के पश्चात अपनी ड्यूटी निपटा करके विद्यालय में जा कर के तन्मयता से पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों के प्रति सोच रहे हैं, सकारात्मक दृष्टि रख रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ विद्यालय में जाके ये सोच रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा दे, तो ये उनके लिए व्यंग बिल्कुल नहीं है। ये उन बीएलओज़ के लिए है जो इस ड्यूटी का फ़ायदा उठा करके घर में बैठ जा रहे हैं और बिना किसी आदेश के घर में बैठे हैं, किस बिना पे घर में बैठे हैं, और फिर सैलरी भी ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि काम बहुत है और ये है वो है। तो वो ऐसा झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि हम भी बीएलओ रह चुके हैं, हमें सब सच्चाई पता है। और आप मेरे विद्यालय के ही बूथ पर आप बीएलओ हैं, तो आप बूथ पे नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक कटु सत्य है, ये व्यंग्य है, मेरे द्वारा लिखा हुआ है, मैंने इसे मजाकिया लहजे में लिखा है। आप हंसे भी पर इस पर विचार भी करें। नमस्कार। और अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये कटु सत्य है। नमस्कार।